एक समय की बात है। एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य था जिसका नाम सत्यलोक। इस राज्य का राजा था राजा धर्मवीर। राजा धर्मवीर एक आदर्श शासक थे जिनकी प्रजा उनकी निष्ठा, न्याय और दयालुता के लिए उन्हें बहुत पसंद करती थी। राज्य में सभी लोग एक साथ प्रेम और सहयोग के साथ रहते थे। सत्यलोक में न तो कोई झगड़ा था और न ही कोई भेदभाव। लोग सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे और उनकी प्रत्येक क्रिया में पवित्रता झलकती थी। एक दिन राज्य में एक संकट आ गया। एक भयंकर सूखा पड़ा जिससे फसलें नष्ट हो गई और लोगों के पास भोजन की कमी हो गई। इस संकट से निपटने के लिए राजा धर्मवीर ने एक सभा बुलाई। सभा में राजा ने अपने मंत्रियों और प्रजा से परामर्श किया। उन्होंने सभी की समस्याओं को सुना और यह निर्णय लिया कि राज्य के सभी भंडार को साझा किया जाएगा। उन्होंने आदेश दिया कि हर व्यक्ति को पर्याप्त भोजन और पानी मिले और किसी को भी इस संकट की स्थिति में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। राजा के आदेश के अनुसार राज्य में सभी उपलब्ध संसाधनों को समान रूप से वितरित किया गया। राजा ने स्वयं भी कठिन परिस्थितियों में अपनी प्रजा के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को सांत्वना दी और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास किया। राजा धर्मवीर की निष्ठा और मानवता ने राज्य को संकट से बाहर निकाला। सूखा समाप्त हुआ और सत्यलोक फिर से समृद्ध हो गया। इस घटना के बाद राजा के प्रति प्रजा का सम्मान और भी बढ़ गया। राज्य में यह मान्यता बन गई कि सतयुग के आदर्शों को अपनाकर हर संकट का सामना किया जा सकता है। राजा धर्मवीर और उनकी प्रजा ने दिखाया कि सत्य, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलकर हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। दोस्तों, सतयुग की यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। राजा धर्मवीर की दयालुता और न्यायप्रियता ने न केवल राज्य को संकट से उबारा, बल्कि मानवता और सहयोग की महत्वपूर्ण सीख भी दी।